नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक आप बन सकते हैं मतदाता, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ सीडीओ ने की बैठक और आधा दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव हेतु मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जारी है। आम मतदाता चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक अपना नाम नगर निकाय मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय हेतु मतदाता सूची संबंधित बीएलओ, तहसील एवं कलेक्ट्रेट स्थित पंच स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। नागरिक अपना नाम उस सूची में देख सकते हैं तथा लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में फॉर्म भरकर बीएलओ, तहसील अथवा कलेक्ट्रेट स्थित पंच स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत समस्त विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के साथ योजना को लेकर चल रहे खेल मैदान, पार्क, अमृत सरोवर, पोषण वाटिका एवं स्कूल बाउंड्री पर चल रहे कार्यों की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा की गई। प्रत्येक विकास खंड से 2 अमृत सरोवर पूर्ण कराए जाने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके मामले में मात्र विकास खंड बनकटा, भटनी, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, भलुअनी, रुद्रपुर, सलेमपुर एवं भाटपारानी में एक एक तालाब पूर्ण किया गया है, जिसको लेकर जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें कार्य दायित्वों में लापरवाही बरतने पर सख्त तेवर अख्तियार करते हुए जिलाधिकारी ने 5 खंड शिक्षा अधिकारियों के नवंबर माह का वेतन रोक दिया है एवं 1 खंड शिक्षा अधिकारी को विशेष मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही समिति को भ्रामक जानकारी देने पर बीएसए से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया। जिलाधिकारी ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अध्यापकों द्वारा लिए जा रहे अवकाश की समीक्षा की, जिसमें तथ्य सामने आया कि जनपद में अवकाश संबंधी कुल 563 आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। इनमें से सलेमपुर में 68, भटनी में 61 और रुद्रपुर में 60 आवेदन शामिल हैं। डीएम ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और तीनों ब्लॉक के बीईओ के नवंबर माह के वेतन पर रोक लगा दिया और खंड शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दिया गया कि किसी भी दशा में परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से ही अवकाश स्वीकृति कराना है और ऐसी स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। जिले के लगभग आधा दर्जन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें गोरखनाथ सरोज को बरियारपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है, तो वहीं उमेश कुमार वाजपेयी रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षक बनाए गए हैं। साथ ही राजेश कुमार पांडे को पुलिस निरीक्षक रामपुर कारखाना का बनाया गया है, तो वहीं महेंद्र कुमार चतुर्वेदी महुआडीह के थानाध्यक्ष बनाए गए हैं तथा डॉक्टर महेंद्र कुमार को पुलिस लाइन में हाजिर किया गया है, तो वहीं सुभाष चंद्र पांडे एवं उपेंद्र कुमार मिश्रा अब दूसरे जनपद में अपनी सेवाएं देने के लिए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि शासन के आदेश पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में समस्त वर्गों हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत संशोधित समय सारणी निर्गत की गई है, जो scholarship.up.gov.in पोर्टल पर भी प्रदर्शित है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत भाटपारानी में विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान छोटका गांव पहुंचे, जहां जल निगम के द्वारा 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन फेज 1 के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, किंतु निर्माण के 1 वर्ष की अवधि के भीतर ही चारदीवारी में कई जगहों पर गहरी दरारें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं। फर्श के प्लास्टर की गुणवत्ता भी प्रथम दृष्टया
अच्छी नहीं मिली। पानी की टंकी तक जाने के लिए बनी सीढ़ी की शटरिंग तथा अन्य दीवारें मानक के अनुसार नहीं मिली, जिस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई और परियोजना की टेक्निकल ऑडिट कमेटी से जांच कराने का भी निर्देश दिया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया कि कंपनी श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड पथरेडी राजस्थान के द्वारा कैंपस में 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे से बेरोजगार युवकों के लिए प्लेसमेंट का अवसर दिया जा रहा है, जिसमें फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, फाउंड्रीमैन तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं ITI अंक पत्र लेकर इस प्लेसमेंट में प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थी का आयु 18 से 30 वर्ष तक होना चाहिए। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ आज नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत भाट पार रानी के BRD इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया तथा नामांकन, पोलिंग पार्टी रवानगी, मतगणना और स्ट्रांग रूम के निर्धारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार चुनाव से जुड़ी समस्त तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बाबा राघव दास इंटर कॉलेज भाटपार में नगर पंचायत भाटपार के निर्वाचन में 4 पोलिंग बूथ बनते हैं इसमें, और ये काउंटिंग सेंटर के रूप में भी प्रयोग होता है। इसके लिए मेरे द्वारा पुलिस कप्तान साहब द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है और विद्यालय में जगह पर्याप्त है। यद्यपि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते समय ये दिख रहा है कि वहाँ लाइट की समस्या है और बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको हम ही लोग आज प्रायोजन कर रहे हैं ताकि बच्चों को आँखों पर जोर ना पड़े। विद्यालय के निर्वाचन के रूप में इस्तेमाल करने का लगता है ठीक है, जगह भी ठीक है, और चूंकि सीमित स्थान सीमित ही संख्या है, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं है। एक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रस्तावित स्ट्रांग रूम कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थी पढ़ रहे थे, लेकिन कक्ष में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। अंधकार भरे कमरे में बच्चों को पढ़ता देख जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इतने अंधकार भरे कमरे में पढ़ने से बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी। जिलाधिकारी ने तत्काल विद्यालय के सभी कमरों में CFL बल्ब लगाकर बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भाटपार रानी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फरियादी की समस्याओं का गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाएगा। DM ने संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ जन फरियादों की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्व विकास एवं पुलिस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी जिन प्रकरणों में संयुक्त रूप से निराकरण की आवश्यकता हो, उसमें आपसी सामंजस्य रखते हुए उन मामलों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लीलापुर विकास खंड बैतालपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय स्टाफ द्वारा बताया गया कि इस ITI का प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार ITI देवरिया के प्रधानाचार्य के पास है। जब यह जानकारी चाही गई कि प्रधानाचार्य इस विद्यालय में कब कब आते हैं, तो स्टाफ द्वारा बताया गया कि कोई दिन निर्धारित नहीं है कि कब आएंगे। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है, जिसमें निर्देश दिया गया कि ITI पर बैठने का दिन निश्चित ही अवगत कराएं। इस दौरान बताया गया कि इस विद्यालय में एक कार्यशाला, एक थ्योरी कक्ष, 10 लैब व T कक्षों का निर्माण कराया जाना है, जिसको लेकर UP प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई 29 गोरखपुर है। इस कार्य की लागत 2,46,72,000 रुपए है, जिसकी स्वीकृति 26 मार्च 2020 को प्राप्त है। परियोजना पूर्ण होने का दिनांक 31 दिसंबर 2022 है। इस परियोजना पर अवमुक्त धनराशि 1,90,00,000 है और निरीक्षण के समय भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल में प्लास्टर का कार्य पूर्ण पाया गया है। अन्य फिनिशिंग का कार्य भी प्रगति पर पाया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक आप बन सकते हैं मतदाता, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ CDO ने की बैठक और आधा दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।